श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्य नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में महर्षि भृगु के श्री विष्णु जी की छाती में लात मारने की एक और कथा लेकर आ रहे हैं। कि प्रामाणिकता का दावा तो मैं नहीं करती, अध्ययनों से जो पता चला है वही आपके समक्ष रख रही हूँ। भृगु संहिता के रचनाकार महर्षि भृगु ब्रह्मा के पुत्र थे। ये अपने माता पिता के सहोदर 2 भाई थे। आपके बड़े भाई का नाम अंगिरा ऋषि था, जिनके पुत्र बृहस्पति जी हुए, जो देवगणों के पुरोहित देवगुरु के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि भृगु की 2 पत्नियों का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। इनकी पहली पत्नी दैत्यों के अधिपति हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी, जिनसे उनके 2 पुत्रों क्रमशः काव्यशुक्र और त्वष्टा विश्वकर्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मलोक में पैदा हुए महर्षि भृगु के दोनों पुत्र विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बड़े पुत्र काव्यशुक्र खगोल ज्योतिष यज्ञ कर्म कांडों के प्रकांड विद्वान हुए। मातृकुल में आपको आचार्य की उपाधि मिली। ये जगत में शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। दूसरे पुत्र त्वष्टा विश्वकर्मा वास्तु में निपुण शिल्पकार हुए। मातृकुल दैत्य वंश में आपको मय के नाम से जाना गया। अपनी पारंगत शिल्प दक्षता से ये भी जगत विख्यात हुए। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमी थी। इनके भी 2 पुत्र च्यवन और ऋचिक पैदा हुए। बड़े पुत्र च्यवन का विवाह मुनिवर ने गुजरात भड़ौच खंबात की खाड़ी के राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या से किया। महर्षि भृगु ने अपने दूसरे पुत्र ऋचिक का विवाह कान्य कुब्जपति कौशिकराज गादी की पुत्री सत्यवती के साथ 1000 श्याम कर्ण घोड़े दहेज में देकर किया। पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों के अनुसार ब्रह्मा प्रचेता पुत्र भृगु द्वारा हिमालय के दक्षिण दैत्य दानव और मानव जातियों के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर मेल जोल बढ़ाने से हिमालय के उत्तर की देव गंधर्व यक्ष जातियों के नृवंशों में आक्रोश पनप रहा था। इसी बीच महर्षि भृगु के ससुर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने हिमालय के उत्तर के राज्यों पर चढ़ाई कर दिया, जिससे महर्षि भृगु के परिवार में विवाद होने लगा। महर्षि भृगु यह कहकर कि राज्य की सीमा का विस्तार करना तो राज्य का धर्म है, अपने ससुर का पक्ष लिया। इस विवाद में विष्णु जी ने उनकी पहली पत्नी हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या देवी को मार डाला, जिससे क्रोधित होकर महर्षि भृगु ने श्री विष्णु जी को 1 लात मार दिया और श्राप दिया कि तुम्हें बार बार स्त्री के पेट से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार महर्षि भृगु के लात मारने की ये दूसरी पौराणिक कथा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनीषियों के वर्णन तो प्रचुर हैं, परंतु उसी प्रचुरता में उसमें कल्पित घटनाओं को भी जोड़ा गया है। उनके जीवन को महिमामंडित करने के लिए हमारे पटु विद्वानों ने उनकी ऐतिहासिकता से खिलवाड़ किए हैं, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर अनेक बार अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें अपने युवाओं को और स्वयं को प्रेरित करना चाहिए कि हम अपने पुराणों की, अपने धार्मिक ग्रंथों की मूल प्रतियों का अध्ययन करें, उस पर शोधन कार्य करें, जिससे कोई विदेशी विद्वान और शोधकर्ता हमारे धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ ना करे। इसके लिए हमें और हमारी युवा पीढ़ी को सचेत होना पड़ेगा। जय श्री राम।